हरे कृष्णा। आज हम तीसरे अध्याय का 37वां श्लोक पढ़ेंगे। 3.37 श्री भगवान उवाच कामे एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाअश्न महापाप्मा विद्धि एनम इह वैरिणम। अर्थात श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। एक्चुअली इस श्लोक में भगवान एक क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं जो अर्जुन जी ने इससे पिछले श्लोक में पूछा है। मैं पहले उस श्लोक को भी हिंदी में पढ़ रहा हूं। श्री अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, हे भगवान, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम नहीं चाहते कि हम पाप करें, फिर भी हम पाप करते हैं। तो वो सभी लोग जो भगवत गीता की नॉलेज नहीं रखते या इस तरह की आध्यात्मिक पुस्तकों से उन्होंने नहीं अध्ययन किया होता, वो ये सोचते हैं कि हमने क्योंकि सुना है कि जो होता है भगवान की मर्जी से होता है, पत्ता भी भगवान की मर्जी के बगैर नहीं हिलता, तो इसका मतलब जो पाप हम कर रहे हैं, अगर हम चोरी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, किसी को सता रहे हैं, तंग कर रहे हैं, कुछ भी मर्डर कर रहे हैं, जो कुछ हो रहा है सब क्योंकि पत्ता भी भगवान की मर्जी के बगैर नहीं हिलता, इसका मतलब ये भी अगर हो रहा है तो भगवान की इच्छा से हो रहा है। तो इसका मतलब मैंने कोई गलती नहीं की, मैं बिल्कुल ठीक हूं। अब इन दो श्लोकों के माध्यम से जो अभी हमने स्टडी किया, हमें इस बात को समझना है कि जो पत्ता भी भगवान की मर्जी के बगैर नहीं हिलता, तो इसका मतलब क्या जो हम पाप कर रहे हैं वो सही है क्योंकि वो भी भगवान की मर्जी से ही हो रहा है। आइए इस बात को थोड़ा सा समझते हैं। इसको हम 2-3 स्टेप्स में समझेंगे। सबसे पहली बात समझनी है कि जितनी भी जीवात्माएं हैं जिन्होंने अब शरीर धारण करके मनुष्य रूप लिया हुआ है, ये सब ओरिजिनली भगवान के धाम में थी। वहां भगवान से ईर्ष्या की कि जी भगवान आप तो ऐश करते हो और हम तो काम करते हैं। भगवान ने कहा ठीक है, तुम भी जाओ ऐश करो, तुम्हारे ऐश करने के लिए एक जगह बना देता हूं। तो वहां से जीवात्मा यहां आ गई। यानी जब जीवात्मा भगवान के घर से यहां आई तब तो वो प्योर थी, लेकिन जब यहां भौतिक सृष्टि के संपर्क में आई, जैसे होता ना एक अच्छा बालक हो, अच्छा लड़का हो, वो हॉस्टल चला जाए और बाय द वे उसकी कंपनी जो है ऐसे बच्चों के साथ हो जाए जो थोड़े घूमने फिरने में ज्यादा बिलीव करते हैं बजाय पढ़ने के, तो धीरे धीरे वो भी उनके जैसा बन जाता है। तो ऐसे यहां पर जितनी भी जीवात्माएं हैं वो सब सिर्फ भौतिक सुखों के पीछे भागती हैं, इंद्रिय तृप्ति के पीछे भागती है। तो जब वहां से प्योर आत्मा यहां आती है तो उनके संपर्क में आके वो भी वैसी बन जाती है। तो सबसे पहली बात तो ये कि हमारे अंदर ये जो फीचर है हर वक्त एंजॉय करने की जो टेंडेंसी है, ये ओरिजिनली नहीं थी, यहां आकर संपर्क से आगे। प्रभुपाद जी ने एक एग्जाम्पल भी दिया, जैसे इमली के संपर्क में आकर दूध दही बन जाता है, मैंने भी एक एग्जाम्पल दिया। इसी तरह के और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे ऊपर से जब पानी गिरता है तो वो प्योर होता है। वो डिपेंड करता है पानी कहाँ गिरा। साफ सुथरी जगह गिरेगा तो पानी पानी रहेगा, लेकिन अगर नाले में गिरेगा तो वो पानी भी नाले जैसा बन जाता है। तो कहने का मतलब है कि हम जिस तरह के संपर्क में आते हैं उसी हिसाब से हमारे अंदर चेंजेस आते हैं। यहाँ से हमें हाथ के हाथ ये भी पॉइंट निकल के आता है कि अगर हम रियली अपने आप को इंप्रूव करना चाहते हैं तो हमें, जैसा कि प्रभुपाद जी ने हमेशा कहा है, भक्तों का संग करना है। अगर हम रियली अपने आप को, अपने जीवन को इंप्रूव करना चाहते हैं तो हमें अपने संग को भी इंप्रूव करना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोगों को छोड़ दें, लेकिन हमें भक्तों का संग शुरू करना होगा और धीरे धीरे ऐसे ही लोगों के साथ ज्यादा हमें समय लगाना होगा, बातचीत करनी होगी जो भक्ति और इन चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं। दूसरी बात अब इसके अंदर आ जाती है कि हम जो पाप करते हैं, जैसे मैंने शुरू में भी चर्चा की कि वे जो करते हैं भगवान करते हैं, पत्ता भी भगवान की मर्जी से हिलता है। तो क्या ये सही है? जी नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आइए इसको समझते हैं। जैसे माना पेरेंट्स ने बच्चों को पॉकेट मनी दी, ले बेटा 500 रुपए इस महीने में खर्च लियो। नाउ क्योंकि मैं एक अच्छे पिता की संतान हूं जो रीजनेबली पैसे कमाते हैं, तो वो मुझे 500 रुपए पॉकेट मनी दे रहे हैं। अगर कोई बहुत रिच इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा होगा तो शायद उसको 1000 या 2000 रुपए महीना पॉकेट मनी और ज्यादा मिलती होगी। अगर कोई गरीब का बच्चा होगा तो उसको 50 या 100 रुपए मिलते होंगे। ऐसे ही जो हमने इस जन्म में और पिछले जन्म में अच्छे कर्म कर रखे हैं उसके हिसाब से हमें फ्रीडम मिलती है। यहां पर हमारे पिता भगवान हैं कि हमें फ्रीडम मिली इस जन्म में अच्छे कर्म करके या पिछले जन्म में अच्छे कर्म करके कि आज हम सुंदर हैं, कमा रहे हैं, या हम चल पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं। नहीं तो कई लोगों के पास तो इतनी फ्रीडम भी नहीं है।
तो वो फ्रीडम हमारे को मिली बिकॉज हमने पिछले जन्मों में अच्छे कर्म किए। नाउ दिस इज लाइक ए पॉकेट मनी। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उस पॉकेट मनी को कैसे यूज करते हैं। अब वो बच्चा, जो छोटा बच्चा है, हो सकता है कि वो उससे जाकर फ्रूट खरीद के खाए जो कि उसके हेल्थ के लिए अच्छा है। हो सकता है कि वो उस पैसे से जाके फिल्म देखे, वो इतना अच्छा नहीं है। लेकिन हो सकता है कि वो कोई गलत चीज, जैसे बच्चे बचपन से ही बियर, सिगरेट और इस तरह की चीजों को भी खरीदना, यूज करना शुरू कर देते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि पापा ने वो पैसे उसको बियर पीने के लिए या सिगरेट पीने के लिए नहीं दिए हैं, पापा ने उसको पॉकेट मनी दी है। नाउ ही हैज अ फ्रीडम टू यूज द मनी वट एवर वे ही लाइक्स। अब अगर वो सिगरेट पी के ये सोचे कि भी पापा ने मुझे पैसे दिए हैं, तो अल्टीमेटली इसका सारा ब्लेम अब पापा के सर पे है। पापा ने पैसे दिए हैं, मैं क्या कर सकता हूं, जो कुछ होता है, जो कुछ भी मैं खर्चा करता हूं पापा की मर्जी से करता हूं। जी नहीं, ऐसा नहीं है। पापा ने जो पैसे दिए थे उसको आपको अपनी नॉलेज के बेसिस पर यूज करने चाहिए थे। भगवान ने शास्त्र दिए हैं, साधु दिए हैं, गुरु दिए हैं, उनसे समझो कि जो हमारे जीवन में हमारे पास ताकत है, फ्रीडम है, उसको हम किस तरह से यूज करें। अगर हम उसका मिसयूज कर रहे हैं तो बाद में कल को हम भगवान पर उस चीज का ब्लेम नहीं डाल सकते कि जो कुछ होता है भगवान की मर्जी से होता है। जी नहीं, भगवान हमारे पिता हैं, उन्होंने हमें एक फ्रीडम दी है बेस्ड ऑन आवर प्रीवियस कर्मास। अब हम उस फ्रीडम को भगवान की सेवा में, लोगों की सेवा में भी लगा सकते हैं और हम उस फ्रीडम को पाप करने में भी लगा सकते हैं। और हमारी इच्छा है, ये भी दी है कि हमारे को सोच में भी इच्छा दी है कि हम सोच लें कि इसके लिए भी भगवान रिस्पॉन्सिबल है। सोचने में तो किसी का कुछ जा नहीं रहा। अगर आज हम कहीं पर भी कोई चीज क्राइम करें और ये सोचे इसके लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, ये रिस्पॉन्सिबल है, वो रिस्पॉन्सिबल, उससे कुछ नहीं होता। बचपन में भी जब हमारे एग्जाम्स खराब होते तो हम सोचते थे इसके लिए टीचर रिस्पॉन्सिबल है, उसने ठीक से नहीं पढ़ाया। पेपर सेटर रिस्पॉन्सिबल है, उसने क्वेश्चन पेपर ठीक से नहीं बनाया। पेपर चेकर रिस्पॉन्सिबल है, उसने पेपर ठीक से चेक नहीं किया। लेकिन भुगतना तो हमें पड़ता था, हम फेल हो जाते थे, हमारे मार्क्स कम आते थे। बोलते रहिए आप दूसरे के ऊपर जबरदस्ती ब्लेम डालते रहिए, मत समझिए क्या कंसेप्ट है। तो ऐसे ही जो फ्रीडम भगवान ने दी है उसको हम जब तक सही जगह यूज नहीं करेंगे काम नहीं चलेगा। और तीसरा एस्पेक्ट इसके अंदर जो आ रहा है समझने का, डिस्कस करने का, वो ये है कि हमारे अंदर जो काम है, क्रोध है, उसको खत्म करना बहुत मुश्किल है। काम होता है तीव्र इच्छा, किसी भी चीज को करने की तीव्र इच्छा। ठीक है, काम जरूरी नहीं कि स्त्री के साथ संग को ही संबोधित करता है। काम का मतलब होता है किसी भी चीज की तीव्र इच्छा, ये चीज मुझे पानी ही पानी है, ये मुझे चाहिए ही चाहिए, कोई भी चीज, वो भी काम की अभिलाषा में आता है। और क्रोध तो आप सब जानते हैं, गुस्सा। तो प्रभुपाद जी अपने श्लोक के पर्पट में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर हम अपने काम क्रोध को भगवान की सेवा में कन्वर्ट कर दें तो वो क्रोध भी आध्यात्मिक बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि हनुमान जी लंका गए और क्रोध में उन्होंने लंका को जला दिया। आज भी हम सब लोग उस दृश्य की और उनकी उस एक्टिविटी की बहुत सराहना करते हैं और वो एक अच्छा काम है। ऐसे अगर सपोज इंडिया पाकिस्तान की वॉर हो रही हो और हमारा कोई भारतीय सैनिक क्रोध में आके पाकिस्तानी सैनिकों को मार दे, बहुत सारे सैनिकों को, तो शायद उसको बहुत बड़े बड़े मेडल्स मिलेंगे। तो हमेशा गुस्सा करना बुरा होता है ऐसा भी नहीं है, लेकिन हमें उस गुस्से को सही जगह पर सही ढंग से इस्तेमाल करना होता है, तब वो हमारे काम आता है। तो इन श्लोकों के माध्यम से यही कुछ चर्चाएं मैं करना चाहता था, मैं इनको समअप करना चाहूंगा। सबसे पहली बात हमें यह समझनी है कि काम जब पूरा नहीं होता तो हमारे को क्रोध होता है। तो हमें चाहिए कि हम काम को ही डाइल्यूट करें, हम रजोगुण से तमोगुण से ऊपर आकर सत्वगुण, थोड़ा शांत जीवन जीने का प्रयास करें। और वो कैसे होगा? जब हम अपनी इच्छाओं को भगवान की सेवा में कन्वर्ट करेंगे और भक्तों का संग करेंगे, तब हम अपने काम और क्रोध पर कंट्रोल पा सकेंगे। और इसका कोई तरीका नहीं है। हरे कृष्णा।